हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एमएमपीसी 004 का असाइनमेंट। ये आपकी वैलिड असाइनमेंट है। जो स्टूडेंट जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे या फिर जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनके लिए वैलिड है। और ये असाइनमेंट आपको सबमिट करनी होंगी 30 अप्रैल 2024 तक। इस असाइनमेंट को आप नॉर्मली यूट्यूब से इस तरह से वीडियो बना पोस्ट करके वीडियो बना मतलब अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इग्नू के कंटिन्यू अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। साथ ही साथ कोई क्वेरी होती तो वो भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूं कि कोई क्वेरी, कोई इशू है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जिसमें आप नॉर्मली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं इग्नू से रिलेटेड। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब मैं आपको इस असाइनमेंट के बारे में बता दूँ गाइज। देखिए, इग्नू में असाइनमेंट बनाना मैंडेटरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए। इग्नू में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन सबको अलग अलग सब्जेक्ट दी जाती है। सब्जेक्ट का क्या है, जितने सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है। एमएमपीसी 1 to 7 7 सब्जेक्ट है। आपको सातों सब्जेक्ट के असाइनमेंट देने होंगे, इग्नू को सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट क्या होता है, जस्ट लाइक हम क्वेश्चन पेपर हमें एक मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर का आंसर हमें लिख के अपने किताब से देख के या कहीं से भी स्टडी करके हमें वो लिख के सबमिट करना होता है इग्नू कॉलेज को। जिस तरह से हमारा पेपर होता है, पेपर में हमें 3 घंटे टाइम दी जाती है, उसी तरह से हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है इग्नू की तरफ से, उसे हमें घर से लिख के देना होता है। ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट बनता है और एक असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है। इनमें पास होना मैंडेटरी होता है। इग्नू में अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास तभी कहलाते हैं जब आपने असाइनमेंट में पास किया है और जब आपने पेपर में क्लियर किया। इट मीन्स थ्योरी एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों में ही आपको पास होने होंगे, तब जाके आप इग्नू में पास कहलाएंगे। अदरवाइज आपके ग्रेड कार्ड पे हमेशा शो करेगा नॉट कंप्लीटेड। इन केस ऑफ असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिया बट आप थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो असाइनमेंट का रिजल्ट आपको अपडेट आ जाएगा, बट थ्योरी के लिए अपडेट नहीं आएगा। डेट्स वाई वहाँ पे लिख के आएगा ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड। सेम अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया और पेपर दे दिया तो आपका पेपर का रिजल्ट, इट मीन्स आपको असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया बट थ्योरी एग्जाम दे दी तो आप थ्योरी में पास हो जाएंगे, बट असाइनमेंट के कारण आपको वो ग्रेड कार्ड में नोट कंप्लीटेड शो करेगा। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा। असाइनमेंट और थ्योरी दोनों एग्ज़ाम को मिला के ही आपके 100 नंबर कवर किए जाते हैं, जिसमें से 30% वैल्यू आपके असाइनमेंट रखती है एंड 70% वैल्यू जो है वो आपका थ्योरिकल एग्ज़ाम रखता है। सो आपको पास होना पड़ेगा दोनों ही एग्ज़ाम में, दोनों ही असाइनमेंट एंड एग्ज़ाम दोनों मिला के ही आपको पास होने होंगे। सो ये असाइनमेंट पूरी तरह से ट्रस्टेड है, आप इसे बना सकते हैं, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट इनफ है, आपको 80% मार्क्स आराम से कवर कर लेंगे आप। अगर इन केस आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना इसमें ऐड करना चाहें। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं भी ऐड करना चाहें तो आप सीधी सीधी कॉपी करके सबमिट कर सकते हैं। इग्नू के लिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि असाइनमेंट मैंडेट होता है। इग्नू टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे पाते हैं सभी स्टूडेंट को। डेट्स वाई इग्नू जो है हमेशा अपने अपडेट्स इग्नू के वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सभी बच्चे इसको नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए हम होते हैं जो उनकी क्वेरी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इग्नू के अपडेट्स के लिए। इसके अलावा गाइज मैं ये बोल दूँ कि असाइनमेंट 2 बार सबमिट किए जाते हैं और 2 ही बार इनके असाइनमेंट आते हैं। सो साल में 2 बार इनके इग्नू के हमेशा 2 सेशन चलते हैं। एक सेशन है आपका जुलाई और दूसरा सेशन है जनवरी। इट मीन्स हर साल जनवरी में न्यू एडमिशन होते हैं, हर साल जुलाई में न्यू एडमिशन होता है, हर साल दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं और हर साल जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इट मीन्स साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, साल में 2 बार असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। असाइनमेंट भी सबमिट साल में 2 बार होते हैं। सपोज़ जिन स्टूडेंट को एग्ज़ाम जो है आपको दिसंबर में देने हैं तो उनको अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में होता है उनको मार्च या अप्रैल तक का टाइम दिया जाता है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। असाइनमेंट मैंडेट है तो सबमिट तो करना ही होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट सबमिट करें। इन केस देखिए, इग्नू तो कहता है नॉर्मली कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए अपने एग्ज़ाम से पहले, ये इग्नू हमेशा कहता है।
बट इन केस किसी भी रीज़न से आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, एग्ज़ाम पहले दे दीजिए, असाइनमेंट आप बाद में भी सबमिट करेंगे। जैसे ही आप असाइनमेंट देंगे आपका ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाएगा और वहाँ पे कंप्लीट शो कर देगा। सो ये मैंडेट नहीं है कि आपको असाइनमेंट उसी वक्त देना है कि एग्ज़ाम देने से पहले या असाइनमेंट देने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सब कोई भी कंडीशन इग्नू में नहीं है। सो आप इस बात का बेसिकली ध्यान रखिए कि असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं, बट नहीं ये ज़रूरी है कि कब सबमिट करने हैं। आप इसे कभी भी सबमिट करें क्योंकि आपकी जो ड्यूरेशन है, एडमिशन ड्यूरेशन, वो काफ़ी लंबा होता है नॉर्मली। जैसे एमबीए के लिए नॉर्मली 2 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 5 साल है। इट मीन्स आपको 5 साल के अंदर आपको थ्योरी में पास होने होंगे, 5 साल के अंदर आपको असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन केस सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में कुछ प्रोजेक्ट होते हैं इग्नू को एमबीए को लेके, तो उसमें भी आपको पास करने होंगे इस 5 साल के दौरान। अगर आप कर लेते तो ही आपका ये एमबीए कंप्लीट होगा। हर सब्जेक्ट, सिर्फ मैं एमबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए यही कंडीशंस होते हैं। बट एमबीए में क्या होता है, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम से चलते हैं। इट मीन्स हर 6 महीने पे इनके एडमिशन होंगे और हर 6 महीने पे इनके एग्ज़ाम होते हैं। बट सेमेस्टर सिस्टम बीए बीकॉम इन सब के लिए भी लागू होने थे। इन्होंने इग्नू ने क्या किया, इन्होंने ये प्रैक्टिकल चलाया था कि नॉर्मली हम अब सेमेस्टर सिस्टम से ही एडमिशन लेंगे और सेमेस्टर सिस्टम ही लागू करेंगे सभी के लिए, बीए बीकॉम सब के लिए। बट ये अमल मतलब 2020 में इसको किया गया था प्लान, बट 2020 में कोविड के चक्कर में एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट कराए थे। तो उसके बाद स्टूडेंट तो बढ़ते जा रहे थे, स्टूडेंट बढ़ गए थे, तो इस चीज़ को इम्प्लीफाई नहीं कर पाए कि नॉर्मली हमें सेमेस्टर सिस्टम में चलना है। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम मतलब साल में अगर मान लीजिए अभी 11 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एक साल में, तो वहाँ अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू करते तो वो 11 लाख बहुत ज़्यादा, मतलब अराउंड 20 से 22 लाख स्टूडेंट उस वक्त एक एग्ज़ाम में बैठते। तो वो संभालना कोविड सिचुएशन में सही आसान नहीं था, किसी भी कॉलेज के लिए आसान नहीं है। सो दैट्स वाई अभी तक इसको अमल नहीं किया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम। तो जो कुछ कोर्स है, बीसीए हो गया, एमबीए हो गए, तो ये कुछ कोर्स है जिनका जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर सिस्टम से लागू किया गया है। बाकी सभी बीए बीकॉम उनका एडमिशन जरूर सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड चल रहा है, एनुअल एग्ज़ाम फीस लिए जा रहे हैं, लिखा आता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, बट उनका जो एग्ज़ाम है वो एनुअल बेस ही हो रहे हैं। जस्ट लाइक कि जिन स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया है उनका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कराए जाएंगे। तो ये है अभी के बीए बीकॉम के लिए। लेकिन जैसे एमबीए है, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया उनका एग्ज़ाम जून में होगा। तो ये होते हैं सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल एग्ज़ाम। इसके बाद जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं उनको ये है कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम देने हैं, तो 6 महीने के लिए उनको असाइनमेंट भी रेडी करने होंगे, उनकी प्रिपेयरिंग भी करनी होगी। एनुअल एग्ज़ाम में ऐसा क्या है कि ये सीन नहीं है। एनुअल एग्ज़ाम में अगर सपोज़ जनवरी में किसी ने एडमिशन लिया, उनको एग्ज़ाम देना है दिसंबर में, तो दिसंबर में किसी भी रीज़न से वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए इग्नू कैरी फॉरवर्ड सिस्टम से चलता है। इट मीन्स अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए और सेकेंड ईयर का एडमिशन ले लिया, तो आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर पहुंच जाएंगे। सपोज़ सेकेंड ईयर का भी किसी भी रीज़न से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है और आपने थर्ड ईयर का एडमिशन ले लिया टाइम पे, तो आप थर्ड ईयर में होंगे। बाकी आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कैरी फॉरवर्ड होकर थर्ड ईयर में चले जाएंगे और आपको 3 साल का भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो आप जब मन तब दे सकते हैं। इट मीन्स आपके पास टाइम है, आप तीनों थर्ड ईयर में आप चाहे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं। ये भी इग्नू की अच्छी पॉलिसी है। इट मीन्स एक खासियत तो और भी है कि सपोज इन केस आपके पास बीए, मान लीजिए बीए में 8 सब्जेक्ट दिए थे फर्स्ट एनुअल एग्जाम वालों को, 8 सब्जेक्ट, इन केस किसी भी रीज़न से आपको लगता है कि 8 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते, तो कोई इशू नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट, आप 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो सकती है, आपको लगता है कर सकते हैं, तो आप उतने की तैयारी कीजिए, उतने के ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए, उतना ही एग्ज़ाम दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे एग्ज़ाम एक साथ देने, कोई मैंडेट नहीं है। ये इग्नू की खासियत है। इसे ही बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप एग्ज़ाम बाद में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप इग्नू में कहीं भी रह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं अपना। सपोज़ आप जून में, आपने जब एडमिशन लिया था उस वक्त आप दिल्ली में थे, लेकिन इन केस आप किसी भी रीज़न से आउटसाइड चले गए हैं, तो आप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे भी जब एग्ज़ाम होंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आप ये मेंशन कीजिएगा कि मैं दिल्ली में नहीं दे सकता। दैट्स वाई आप जहाँ हैं वहाँ के रीजनल सेंटर से आप वहाँ पर एग्ज़ाम अपने लिए
अरेंज करवा सकते हो, आप वहाँ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो गाइड, ये है आपका असाइनमेंट, आप इसे आराम से बनाइए। इन केस कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नीचे भी मैंने अपना ही नंबर दे रखा है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।